बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इनकम हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे टैक्स में, और लास्ट लेक्चर में हमने डिडक्शंस डिस्कस किए थे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पास पेपर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। डिस्कस हम सारे कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन 1 तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आंसर 1 पार्ट बी। एग्जाम में भी बस आपने सिर्फ A.1 जो क्वेश्चन नंबर होता है वो लिखा करे, जो लाइन गिवन होती है जी। रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट में है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, अंडरलाइन करें। पहला रिक्वायरमेंट है हमारा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। आप फहीम फॉर द टैक्स ईयर 2015 एज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम, और उसकी कोई और अदर इनकम नहीं है, तो आप कैलकुलेट करके दें। ठीक हो गया। ऑन 1 जुलाई 2014 डेट को अंडरलाइन करें, 1 जुलाई 2014। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। आप ये रिक्वायरमेंट ठीक करें, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम की जगह आप लिखे कंप्यूट द प्रॉपर्टी इनकम। कंप्यूट रिक्वायरमेंट में जो लिखा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बाद लिखा है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल की जगह आप लिख ले प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप ठीक कर लें। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जुलाई टैक्स ईयर क्या है हमारा? टैक्स ईयर है 2015। तो मैंने आपको कहा था कि टैक्स ईयर आपने सबसे पहले टाइमलाइन 1 जुलाई 14 से स्टार्ट हो रहा होगा और 30 जून 15 को एंड हो रहा होगा। ये हमारा टैक्स ईयर 2015 होगा। ठीक हो गया जी। 1 जुलाई 2014 मतलब हमारे टैक्स ईयर के पहले दिन अंडरलाइन करें। फहीम एग्रीड टू रेंट आउट अ हाउस टू मिर्जा एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹180,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2014। अंडरलाइन करें। फहीम और मिर्जा के दरमियान टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपको अपना अगर रेंट आउट करूंगा, महीने का रेंट होगा 180,000 रेंट, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट या फिर फेयर मार्केट रेंट, एनुअल लेटिंग वैल्यू विच एवर इज हायर, और रेंट टोटली टैक्सेबल होता है। ठीक है, फ्रॉम 1 अगस्त 2014। लेकिन ये टेनेंसी एग्रीमेंट स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अगस्त 2014। अंडरलाइन करो। एंड रिसीव्ड 1 ईयर्स रेंट इन एडवांस, और 1 साल का, देखिए यहां समझिएगा 1 अगस्त 2014 को स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अगस्त 2014 से कितने मंथ्स बनते हैं? 11 मंथ्स। ठीक है, मतलब हमारे टैक्स ईयर में ये प्रॉपर्टी कितने मंथ्स के लिए रेंटेड आउट थी? 11 मंथ्स के लिए। और जो फहीम है उसको रेंट कितना रिसीव हुआ एडवांस? पूरे 1 साल का। मैंने आपको कहा था, अगर याद हो, मैंने कहा था इस चीज को इग्नोर करना है। रेंट मिलता है, एडवांस मिलता है, नहीं मिलता। जितने टाइम के लिए साल में प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है, हमने उस टाइम पीरियड के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होती है। एडवांस रेंट अगर इधर कहता कि रिसीव्ड बेसिस पे नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल है ऑन एक्रूअल बेसिस। समझ में आ रही बात? तो 11 मंथ्स का आएगा। He also received ₹8 lakh as a security deposit, which is partly used to repay the security deposit amounting to ₹4 lakh received from the previous tenant in July 2010। कह रहा है एक तो रेंट आ रहा है, रेंट तो टोटली टैक्सेबल, कितना? 180,000। ये तो टोटली टैक्सेबल, एनुअल लेटिंग वैल्यू नहीं गिवन, तो एक्चुअल रेंट हम लेंगे। एक गिवन है अनएडजस्टेबल अमाउंट। अनएडजस्टेबल अमाउंट के साथ उसने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी 8 लाख है, लेकिन 8 लाख में इसने 4 लाख जो पिछला टेनेंट था जिसको वापस करना था। देखे ना, अगर मिर्जा जब खाली करेगा अपना ये घर, तो मिर्जा को भी ये 8 लाख ये रिफंडेबल होता है। इसी तरह इससे पहले जो टेनेंट था वो जब खाली कर रहा होगा, जब मिर्जा से पहले जो टेनेंट था, तो वो जब जा रहा था तो उसका 4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो उसको वापस कर दिया। लेकिन उसने इस पॉइंट पे एक हिंट दिया है, और वो हिंट आप जो है वो आप अंडरलाइन करें डेट को, कि वो टेनेंट कब से रह रहा है? वो रह रहा है जुलाई 2010 से। जुलाई 2010 टैक्स ईयर 2011 बनेगा।
ये हिंट कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। आगे है फहीम आल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव हाउस। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक्सपेंसेस हम नहीं लेते, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मिस्टर फहीम, ठीक है। फॉर्मेट वैसे ही बनेगा, रेजिडेंट, नॉन सैलरीड, क्योंकि सैलरी इनकम नहीं है, ठीक है, और टैक्स ईयर 2015, ठीक है। अब इधर जो है ये तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ये हर क्वेश्चन में होगा, लेकिन अगर इधर इनकम फ्रॉम सैलरी होती तो फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर उसने लिखा होता कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करे या टैक्स लायबिलिटी, तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम यहां पे मेंशन नहीं ना करते। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर्टी इनकम। तो प्रॉपर्टी इनकम सीधा सीधा आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अगर टैक्स लायबिलिटी मांगा होता तो फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहां नहीं लिख सकते थे, हम फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब भी मैं वर्किंग में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन तब भी आपने वर्किंग में कैलकुलेट करके और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना था, उसके ऊपर जो टैक्स था। लेकिन इधर कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है। टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो टैक्स रेंट कितना है, रेंट है 180,000, कितने मंथ्स का, 11 मंथ्स का। तो आप देखें कि 11 मंथ्स का रेंट कितना आता है, 19,80,000, ठीक हो गया। इसी तरह अनएडजस्टेबल अमाउंट है, अनएडजस्टेबल अमाउंट के लिए याद है कि जब एक टेनेंट छोड़ के चला जाए और दूसरा टेनेंट आ जाए तो उसमें एक एडजस्टमेंट होती है। अनएडजस्टेबल अमाउंट न्यू टेनेंट से कितना आया है, 8 लाख, इसमें हम लेस करते हैं अमाउंट ऑलरेडी टैक्स। अच्छा, 30 जून को खाली हो जाए एक साल के आखिरी दिन और अगले साल के पहले दिन रेंट आउट हो जाए तो इसका भी मतलब होता है कि टेनेंट चेंज हुआ इन द सेम ईयर, ठीक है। तो इसमें लेस करें अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड, उसके लिए मैंने कहा था फार्मूला है टैक्स ईयर 2011, जो मैंने कहा हिंट दिया था, कितना अमाउंट था, 4 लाख, तो 4 लाख का 1/10 उसने टैक्स ईयर 2011 में कितना किया होगा, 40,000, ठीक है। इसी तरह टैक्स ईयर 2012 में कितना किया होगा, 40,000, 13 में कितना किया होगा, 40,000, और इसी तरह 13 में कितना किया होगा, 40,000, सॉरी ये 13 आ गया, ये 14 आ गया। और टैक्स ईयर 2015 में हम है तो उसका तो इस साल आएगा, वो तो हमारा टैक्स ईयर है, 4 4 16, 1,60,000, तो 180,000 में 160,000 लेस करें तो आपके पास अमाउंट बन जाएगी 640,000। अब हमारे लिए करंट ईयर के लिए अनएडजस्टेबल अमाउंट क्या होगा, 640, तो 64,000, 64,000 ऐड करके 19 लाख, कोई और नहीं है, 20,44,000, ठीक हो गया। ये आपकी वर्किंग वन से आ गई 20,44,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इधर आपने एक नोट लिखना है कि we consider income from property as a separate block of income and there is no deductions allowed under the head income from property। तो किसी किस्म का एक्सपेंस आप लेस नहीं करेंगे जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ बशीर एंड जमील। टैक्स लायबिलिटी, अब टैक्स लायबिलिटी मांगी है किस किस की, बशीर एंड जमील फॉर द टैक्स ईयर 2024, ठीक हो गया। बशीर एंड जमील जॉइंटली ओन अ हाउस इन कराची। बशीर है 75% शेयर इन द हाउस, अंडरलाइन को। ऑन 1 सितंबर 2023, मतलब हमारे टैक्स ईयर के 2 महीने बाद, जुलाई और अगस्त नहीं, 1 सितंबर, the house was let out at annual rent value of rupees 6.5 million।
दिस अमाउंट इंक्लूड्स, अंडरलाइन करो, ये जो 65 लाख की अमाउंट है इसमें कह रहा है 186,000 पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज। इसमें 186,000 पर मंथ किसके लिए शामिल है? यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अमाउंट शामिल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट, दोनों इनकम को अलग अलग करेंगे। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द हाउस। ये एक्सपेंसेस है यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। इसकी इनकम कहां पे जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैंने आपको कहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शंस अलाउ है, तो उसमें हम ये एक्चुअल एक्सपेंस लेस करेंगे। बाकी जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, वो हमारे लिए इग्नोर करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का एक्सपेंस नहीं अलाउ। बशीर एंड जमील हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ऑल द अबव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय देम जॉइंटली। तो ये को ओनरशिप का क्वेश्चन है। जब एक घर के दो ओनर हो तो आपने कैसे करना है। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम पहले टू हेड्स ऑफ इनकम है इसमें, ठीक है। टैक्स ईयर है हमारा 20x4, ठीक है। पहले मैं जमील का कैलकुलेट करता हूं। जमील है ना पहले, बशीर, मैं बशीर का कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। अब देखिएगा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम वर्किंग में कैलकुलेट करेंगे और इधर कहीं पे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है। अब वर्किंग 1 में हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ग्रॉस रेंट कितना गिवन है? ग्रॉस रेंट गिवन है 165 लाख। ग्रॉस रेंट कितना है? 65 लाख। जी, थोड़ी सी वर्डिंग को अंडरलाइन करें। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड लाइन का स्टार्ट, ऑन 1 सितंबर 20x3 द हाउस वाज लेट आउट एट एनुअल रेंटल वैल्यू। अंडरलाइन करें, एनुअल रेंटल वैल्यू। ये जो ग्रॉस रेंट है ये पूरे साल का है, एनुअल। लेकिन ये घर रेंट आउट कब हो रहा है? सितंबर में। तो हमारे टैक्स ईयर में सितंबर 20x3 से 30 जून 20x4, यहां तक कितने मंथ्स बनते हैं? 10 मंथ्स बनते हैं। कितने मंथ्स बनते हैं? 10 मंथ्स बनते हैं। तो हमने इसको क्या करना है? हमने इसको करंट जो हमारे टैक्स ईयर 20x4 का रेंट बनता है पहले तो वो करें, ठीक है। receipts relating to current year, ठीक है। वो कैसे करोगे? 6.5 मिलियन, ये पूरे 12 महीनों का है, हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 10 का। तो आप करें तो ये आ जाएगा 54,16,667, ये आ गया। लेकिन अब इस अमाउंट में क्या शामिल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग करें। ये एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम है। लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और वो कितनी है? 180,000 पर मंथ, यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो 10 महीनों का कितना हो जाएगा? 18 लाख, ठीक है। 18 लाख इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 35,56,667 रुपए। ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन अब इसमें दो लोगों का हिस्सा है। किस किस का? इसमें दो लोगों का हिस्सा है। किस किस का? बशीर और जमील का। तो आप वर्किंग 2 में आप लिख ले शेयर ऑफ जमील एंड बशीर।
प्रॉपर्टी इनकम में पहले, ठीक है। दोनों को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी दोनों के दरमियान डिवाइड करना है। तो बशीर का परसेंटेज कितना है? 75%। तो 35,56,667 का 70% ले, तो आपके पास आ जाएगा ये 26,67,500। ठीक हो गया। और इसी तरह जमील का हिस्सा कितना बचा? 30%। तो 35,56,667 का आप ले 30%, तो कितना बचा? तो बचा 8,89,167। ठीक हो गया। अब इसके बाद वर्किंग 3 होगा। वर्किंग 3 आप नीचे कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वर्किंग 3 में आप लिख ले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दोनों का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल है 18 लाख, यहां पे हमने कैलकुलेट किया 18 लाख। ठीक हो गया। तो इसमें बशीर का कितना हिस्सा है? 70%। तो 18 लाख का 70% ले, तो कितना बचा? तो ये बशीर को मिला, सॉरी, अभी शेयर नहीं, इसमें कुछ एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो लेस करें पहले। लेस एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज, एमिनिटीज एटसेट्रा, ठीक है, वो गिवन है। वो कितने हैं? वो है 650,000 टोटल। और ये 650,000 हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 महीनों के, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एनुअल नहीं लिखा। तो ये बचा टैक्सेबल अदर सोर्सेज बचे 12,10,000। ठीक है। अब इसको डिवाइड करें दोनों के दरमियान। बशीर का कितना हिस्सा आ जाएगा 12,10,000 में? 70% इंटू 12,10,000, ठीक है। तो उसका हिस्सा बन जाएगा 9,07,500, ठीक है। और इसी तरह जमील का 30% 12,10,000 का, ठीक है। तो उसका बच जाएगा 3,02,500। ठीक हो गया। ये 3 किस्म के वर्किंग आपने करने हैं, या 2, इसको आप वर्किंग ना कहें, इसमें इसी के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक हो गया। तो ये वर्किंग 2 बन जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर जी। अब इसके बाद आपने करना है वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 में हमने क्या करना है? हमने टैक्स फाइंड करना है ऑन प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम क्या है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो दोनों का अलग अलग करें। पहले बशीर का कर लेते हैं। बशीर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 26,67,500। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो रेट्स है उसमें देख लीजिए, तो उस पे टैक्स बनता है, देख लीजिएगा, टैक्स ऑन रुपीज 26,67,500। ये स्लैब देख लीजिएगा 20 लाख वाले में आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले रेट्स में, ठीक है। 26,67,500, ठीक है। तो 20 लाख पे टैक्स है 2,10,000। टैक्स ऑन रुपीज 2 मिलियन। 2 मिलियन पे कितना टैक्स है? 2 मिलियन पे टैक्स है 2,10,000, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 6,67,500, उस पे परसेंटेज गिवन होगा 20%, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1,33,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0,05,343, ठीक है, यह आएगा 3,43,500। ये टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम बशीर, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, पहले बशीर का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जमील का आप खुद से कर लेंगे जी। बशीर का आप देखें
कि बशीर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग टू से कितनी आई थी, आपने डिवाइड किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वर्किंग टू से वो आई थी जो हमने डिवाइड किया था 9,07,500। ठीक है, कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है तो यही टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है बशीर की, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 9,07,500। नॉन सैलरीड रेट्स में देखें, इस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। 9,07,500 देके कौन से रेट्स में, नॉन सैलरीड वाले रेट्स। ठीक है, नॉन सैलरीड वाले रेट्स में देखेंगे तो इस पे टैक्स आएगा, टैक्स ऑन 9,07,500, ये 6 लाख पे टैक्स आता है, टैक्स ऑन रुपीज 9,07,500, तो ये इस स्लैब में आ रहा है टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख। 6 लाख आई थिंक मेरे पास टैक्स रेट्स नहीं है, अगर गलत हो नॉन सैलरीड रेट्स में देखना। 6 लाख पे टैक्स आता है मेरे ख्याल में 10,000, और जो 6 लाख से ऊपर अमाउंट है 3,07,500 उस पे 10%। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 30,750। 30,750 प्लस 10,000 तो कितना आया 40,750। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक में किसका आया है, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, और वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। कौन से वर्किंग में कैलकुलेट किया था, वर्किंग 3 में कितना आया था बशीर का टैक्स 3,43,500। ये दोनों ऐड कर दोगे तो ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, जमील का आप खुद से कर लेंगे। जमील का जो ये हिस्सा आता है वो 3 लाख, तो इधर टैक्सेबल इनकम ये आएगा, इधर टैक्स लायबिलिटी 0 आएगी। जमील की सिर्फ और सिर्फ इधर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग 3 में यहाँ पे कर, वर्किंग 4 में कर लो। वर्किंग 4 में जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स आएगा वही उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी, क्योंकि 6 लाख तक टैक्सेबल इनकम पे टैक्स नहीं है, तो इस पे 3 लाख आएगा समथिंग जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट है, अनएडजस्टेबल अमाउंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं की। ये पॉइंट आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा तंग करे, तो इसके लिए आप देख ले पहले पेज के ऊपर बेसिक्स जो हमने पढ़े थे। ओपन प्लॉट के केस में अनएडजस्टेबल अमाउंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। ठीक हो गया, तो अनएडजस्टेबल अमाउंट की ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं की तो इसलिए नहीं की क्योंकि ये अगेंस्ट द ओपन प्लॉट मिला है, तो ओपन प्लॉट के अगेंस्ट जो अनएडजस्टेबल अमाउंट मिल जाए उसकी हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जी, बाकी क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा सारे, कम से कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये 2 भी खुद से बैठ के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दोबारा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, और बाकी आसान होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको, ये समझे आप पहले, फिर इसको अटेम्प्ट करें और बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें तो आपको ये आपका जी सेकंड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 5 हेड्स में सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है पूरा। अगले इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में कुछ हिस्सा नॉर्मल हेड स्ट्रक्चर में जाएगा, कुछ हिस्सा सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम थर्ड हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे जो है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।